गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था इवांस ट्राइज ओ लेवल, उसी को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट समथिंग मिस्टर जैक्सन। कल हम लोग बात कर रहे थे जहाँ पे जैक्सन जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है किसको, इवांस को। इवांस जो है वो शेविंग कर रहा होता है उस टाइम पे, और तभी जैक्सन जो है वो बातें कर रहा होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो कन्वे कर रहा होता है किसको, इवांस को। तो मिस्टर जैक्सन, व्हाई डिड दे हैव अ बग मी इन दिस सेल? बग मीन्स क्या होता है? स्पाई। स्पाई मीन्स क्या? जासूसी। अब इवांस जो है वो मिस्टर जैक्सन से क्वेश्चन करता है कि मिस्टर जैक्सन, वो मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो मेरी ही सेल में? ही नोडेड हिज हेड वैगली टू पॉइंट अबाउट द डोर। वैगली मीन्स क्या होता है? क्लियर, नोट क्लियरली। और उसके बाद जो इवांस है वो हाँ में अपना सिर हिलाता है और स्पष्ट सा अपना सिर उठाकर दरवाजे के ऊपर एक जगह की तरफ इशारा करता है। नॉट ए वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन। कंसीडर्ड मीन्स होता है कन्फेस्ड, मतलब स्वीकार करना। और काम बहुत सफाई से नहीं हुआ, जैक्सन ने स्वीकार किया। They do not honestly think I'm going to try to। उसके बाद जो इवांस है वो आगे बोलता है कि ऐसा तो नहीं है कि वे कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं भागने की कोशिश करूंगा। ये बात कौन बोलता है? इवांस बोलता है। They are taking no chances, Evans. Nobody in his senses would take any chance with you। उसके बाद मिस्टर जैक्सन जो है वो कहते हैं कि देखो इवांस, सबसे पहले यदि मैं तुम्हारी बात बता दूं तो कोई भी व्यक्ति जब तक अगर वो होशो हवास में है वो कोई खतरा मोल नहीं लेगा, और तुम्हें लेकर तो बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगा। हु इज गोइंग टू लिसन इन? अब इवांस कहता है कि ठीक है, यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अंदर कौन सुनने वाला है मुझे? यानी कि अंदर अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो वहां पे मेरे को कौन सुनेगा? I will tell who's going to listen in, lady। lady means क्या? boy। कि देखो लड़के, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अंदर तुम्हें कौन सुनने वाला है। It is the governor himself। see, कि देखो तुम्हें मैं बता देता हूँ क्या, कि गवर्नर खुद जो है वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अब आगे वो बताते हैं किस तरह से गवर्नर जो है वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे, तो ये यहाँ पे हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, He do not trust you a bloody inch and nor do I। कि यहाँ तक, जहां तक यदि मैं बात बताऊं तो उनको एक इंच भी, एक इंच में मतलब थोड़ा सा भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, और ना तो गवर्नर को भरोसा है और ना ही मुझे। किसके ऊपर? इवांस के ऊपर। और ये बात बोलता कौन है? जैक्सन। नेक्स्ट, I will be watching you like a hawk, Evans। So keep your nose clear। He walked towards the door। उसके बाद जो जैक्सन है, हॉक का मतलब क्या होता है? जो बाज होता है उसको कहते हैं। यानी कि मैं बाज की तरह से तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखूंगा। जिस तरह से बाज अपने शिकार पर अगर एक बार नजर टिका लेता है तो वो कोई भी चूक नहीं होने देता है, अपने शिकार को छूटने नहीं देता है। इसी तरह से जैक्सन जो है वो कहता है क्या, कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखूंगा इवांस, इसलिए मुसीबत से बच कर रहना। और आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, और इतना कहकर जैक्सन जो है वो दरवाजे की तरफ चला जाता है। इवांस नोडेड। इवांस अपना हाँ में सिर हिलाता है। ही ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट। और नंबर 2 thought of that, and number 2 handkerchiefs was lying ready on the bunk, a neatly folded square of white linen। अब उसके बाद जो इवांस के बारे में बताया जाता है कि इवांस ने अपना हाँ में अपना सिर हिलाया, और क्या, कि वह पहले से ही इस बारे में सोच चुका था। क्या? कि जो कुछ वहां पे हो रहा था उसे पता था कि उसके लिए पक्का जो है वो अच्छे इंतजाम किए जाने वाले हैं, तो ये पहले से उसे अनुमान था इस चीज का। नेक्स्ट, दूसरा रुमाल तख्त वाले बिस्तर पर जो था, जो मैंने आपको बंक दिखाया था पिक्चर में जिसके ऊपर इवांस बैठा हुआ था, तो वहां पे रखा हुआ है एक दूसरा रुमाल, वहां पर तैयार रखा था।
जो कि एक साफ सुथरा रुमाल था और तह लगा हुआ रखा था। इसके बाद हल्के सफेद रंग का और किससे बना, चौकोर सूती कपड़े से बना हुआ था। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन। और उसके बाद जैक्सन वापस मुड़ता है और बोलता है कि आइंस्टाइन, मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहूंगा। या व्हाट्स दैट। उसके बाद इवांस क्वेश्चन करता है कि हाँ बताइए, वो भी बता दीजिए, इतना कुछ तो बताते हुए चले हैं तो वो भी बता दीजिए। गुड लक ओल्ड सन। और उसके बाद वो कहता है क्या कि भाई तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे मेरे बेटे। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन मेन गेट्स द रेवरेंड मैकलरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक। और उसके बाद लिटिल लॉज मीन्स क्या होता है, तो लॉज का मीनिंग यहाँ पे है क्या, लिविंग प्लेस, यानी कि हाउस। अपने घर को छोड़कर मैकलरी जो है वो प्रिजन के दरवाजे तक पहुंच चुका है और साइन कर रहा है बड़ी ही जो है कहाँ पे, जो विजिटर बुक है। जैसे कि एंट्री जब करवाई जाती है तो उस टाइम पे साइन करवाए जाते हैं, उस विजिटर बुक में मैकलरी साइन कर रहा है। Dents walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to Dewing। और उसके बाद डेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। डेंस मीन्स क्या है, आफ्टर दैट। साइन करने के बाद वो एक साइलेंट ऑफिसर, यानी कि जो बोल नहीं रहा है, बस मैकलरी के साथ में है, तो उसके साथ में आगे की तरफ बढ़ता है कौन, इवांस, सॉरी मैकलरी जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, उसके साथ में एक ऑफिसर है। और इस तरह से वो दोनों, कौन दोनों, एक तो प्रिजन ऑफिसर और दूसरा मैकलरी, वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज यार्ड को आगे की तरफ क्रॉस करते हुए डीविंग तक पहुंच जाते हैं। Where he was greeted by Jackson। अब यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज हुआ किसके लिए, मैकलरी के लिए, जहां पे कि मैकलरी के द्वारा स्वागत किया गया, सॉरी मैकलरी का स्वागत किया गया किसके द्वारा, जैक्सन के द्वारा। The wings heavy outer door was unlocked। विंग जो बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी विंग की बात हो रही है, डी विंग की बात हो रही है। तो डी विंग के जो दरवाजे हैं, दैट इज यहाँ पे लिखा गया है क्या, अनलॉक्ड। अनलॉक्ड मीन्स क्या, कि बाहरी दरवाजे का जो ताला है वो खोला गया, एंड लॉक्ड बिहाइंड देम। वो जैसे ही डी विंग के अंदर एंट्री करते हैं, पीछे से दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, यानी कि एक पर्सन के लिए और इतनी अच्छी सख्ताई। The heavy inner door, the same, McLary was handed into Stephen's keeping। उसके बाद दरवाजे को पीछे बंद कर दिया जाता है, भीतर का जो बाहर वाला जो दरवाजा है, दरवाजा भी वैसा ही था बिल्कुल, और मैकलरी को स्टीफेंस की देखरेख में जो है वो छोड़ दिया गया, यानी कि जैक्सन जो है वो चला जाता है वहां से। और गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन ने कहा कि भाई अब एक काम करो, अपना रेजर जो है वो मुझे दे दो। स्टीफेंस नोडेड, स्टीफन ने जो है सॉरी गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन ने जो है वो स्टीफन से बड़बड़ाते हुए कहा कि स्टीफन, क्या तुमने इवान से रेजर ले लिया था। स्टीफेंस नोडेड, स्टीफन कहता है हाँ मैंने ले लिया था। वेल कीप योर आईज क्लियर। और इसके बाद जैक्सन जो है वो उसको किसको, स्टीफन को, जैक्सन जो है वो स्टीफन को वॉर्न करता है। क्या वॉर्न करता है, क्या, स्किन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्किन मीन्स फिक्स्ड, कि अपनी आंखें जो है ना वो गड़ा के रखना। कहाँ पे गड़ा के रखना, इवांस के ऊपर, यानी कि कोई भी गलती जो है वो होने ना पाए। तो अपनी आंखों को पूरा जो है वो गड़ा के रखना, यानी कि पूरी तरह से चौकन्ना रहने की तुम्हें जरूरत है। नेक्स्ट, Stephen nodded again and McLary his feet clanging up the iron stair। क्लैंगिंग का मतलब क्या होता है, जब कदमों की आहट होती है उसको हम लोग बोलते हैं। स्टीफन जो है वो अपना सिर जो है वो हाँ में हिलाता है, क्योंकि जैक्सन ने अभी उसको जो है इंफॉर्मेशन दी है, जैक्सन ने उसको ऑर्डर दिया है एक तरह से कि तुम्हें पूरी तरह से नजर जो है वो बना के रखनी है। इसलिए स्टीफन कहते हैं कि ठीक है। और उसके बाद कदमों की आहट जो है वो आयरन स्टेयर्स, स्टेयर्स क्या होती है, सीढ़ियों के ऊपर सुनाई देती है। फॉलोड हिज न्यू गाइड, और मैकलरी अपने एक नए गाइड के साथ में आगे की तरफ चलता है, मीन्स किसके साथ में, जैक्सन के साथ में।
फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर, और अंत में वो एक सेल के दरवाजे पर जो मैक्लरी है वो पहुंच जाते हैं। वेयर स्टीफन ओपन द पीप होल एंड लुक्ड थ्रू। पीप होल क्या होता है? छोटा सा हॉल जिसके हम अंदर झांक कर देख सकते हैं कि आखिर दरवाजे में सेल के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। तो एक पीप होल जो है वो उसके अंदर से स्टीफन अंदर की तरफ झांक कर देखता है। दैट्स हिम सर, इवांस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सर देखिए वही है जो कि आज का ऑल लेवल का एग्जाम देने वाला है। इवांस फेसिंग द डोर सेट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द टू टेबल्स। इवांस का जो मुंह है वो दरवाजे की तरफ होता है, वो बड़े आराम से वहां दो टेबल के पास में जो है वो बैठा होता है। His whole attention to riveted to a textbook of elementary German grammar। अब यहाँ पे रिवेटेड है मीन्स क्या? फिक्स्ड। उसका पूरा का पूरा ध्यान लगा हुआ है कहाँ पे? एक टेक्स्ट बुक पे लगा हुआ है। टेक्स्ट बुक किसकी है? एलिमेंट्री। एलिमेंट्री क्या होता है? प्राइमरी। जैसा कि हमने सेकंड पोयम में भी पढ़ा था, हमारी जो सेकंड पोयम है उसका नाम भी क्या है? एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम मीन्स प्राइमरी। तो जर्मन ग्रामर की एक बुक है और स्टीफन जो इवांस है उसका पूरा ध्यान वहीं पे लगा रहता है। स्टीफन टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग एंड सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद ए थर्डेड मेटालिक ट्वेंग। अब यहाँ पे जो स्टीफन है वो क्या करता है? चाबियां निकालता है अपने जो रिंग होती है यानी कि जो गुच्छा होता है चाबियों का उसमें से, एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक। स्प्रैंग का मतलब क्या होता है? स्प्रैंग बैक मीन्स जंप्ड बैक। तुरंत ही जो दरवाजा है वो पीछे बंद हो जाता है। विद ए थर्डेड, थर्डेड मीन्स क्या होता है? मेड ए साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग, तेज से धड़ाम की आवाज के साथ में। मेटालिक ट्वेंग, मेटालिक मीन्स क्या होता है? मेड ऑफ मेटल। ट्वेंग मीन्स क्या होता है? साउंड ऑफ लॉ स्ट्रिंग, यानी कि एकदम से दरवाजा लोहे का होता है, वो लोहे का दरवाजा एकदम से पीछे की तरफ टकराता है तो उससे मेटालिक साउंड जो है वो सुनाई देती है। नेक्स्ट, it was 9:10 a.m. when governor switched on the receiver। और ये बात उस समय की होती है जब 9:10 हो जाते हैं। गवर्नर जो है वो रिसीवर को स्विच ऑन करता है। क्यों? कौन से रिसीवर को स्विच ऑन किया जाता है और क्यों किया जाता है? ताकि सेल के अंदर की जो गतिविधि है उनको पता लगाया जा सके, तो इसलिए गवर्नर जो है रिसीवर को स्विच ऑन करता है। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precautions। Precautions means क्या होते हैं? जो जो हम कह सकते हैं कि पहले ही कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे दी जाती है। That was only fair। और उसके बाद he was instructed, उसने जैक्सन को जो है कुछ हिदायतें दी। क्या? कि इवांस के लिए जो है तात्कालिक रूप से ली गई छोटी सी सावधानी के बारे में भी बता दे, यानी कि जो भी उसके लिए किया गया है वो पूरी तरह से उसको बता दे, जो बिल्कुल सही भी था। एज इफ इवांस वुड स्पॉट इट, मानो इवांस इसे नहीं देखेगा। ठीक है, बट वॉज नॉट इट ऑल ए बिट थ्योरेटिकल, लेकिन ये सब वास्तव में था, कोई यहाँ पे नाटक नहीं हो रहा था, कोई नाटकीय ढंग से कोई काम नहीं हो रहा था, बल्कि रियलिटी में ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा था। जो एक प्रिजनर, जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक कैदी है और उसको एग्जाम दिलाने की सेल में बात हो रही थी। नेक्स्ट, स्कूल बॉयज ऑलमोस्ट, कि लगभग स्कूली लड़के जैसा इवांस अभी दिख रहा था। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे। और जहां तक यदि इवांस की बात की जाए तो भला आज इवांस कैसे कोई कोशिश कर सकता था? कोई कोशिश अगर मीन्स इवांस के लिए बोला गया है क्या कि कैसे भी आज वो कोई भी कोशिश कर सकता है। किस चीज के लिए? यहाँ से बाहर निकलने के लिए। If he was so anxious to make another break, why in the heaven's name had not he tried it from the recreational block? कि
अगर उसने फिर से आज भागने की उसको फिर से आज भागने की जरूरत थी तो भला वह मनोरंजन ब्लॉक से भागने का प्रयत्न क्यों न करता। मीन्स वहां से कभी भी उसे भागने का उसने प्रयत्न नहीं किया। मच इजियर, क्योंकि रिक्रिएशन ब्लॉक से भागना बहुत ही ज्यादा आसान था। बट ही हैड नॉट, लेकिन कभी भी उसने रिक्रिएशन ब्लॉक से वो कभी भी नहीं भागा। एंड there he was now, sitting in a locked cell, all the prison officers on the alert, two more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack. Haystack means क्या होता है? तो haystack means होता है क्या? जो घास का ऊंचा ढेर होता है उसको हम बोलते हैं क्या? haystack. इसके बाद बताया जाता है क्या कि एंड देयर ही वाज नाउ, और जहां पर इवांस अभी है, सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल, वो एक बंद सेल के अंदर बैठा हुआ है। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन अलर्ट, सारे के सारे प्रिजन ऑफिसर अलर्ट हैं आज। सिटिंग इन ए लॉक्ड एंड टू मोर लॉक्ड डोर्स, दो और दरवाजे हैं उसकी सेल और यार्ड के बीच में। एंड ए यार्ड विद ए वॉल एज हाई एज अ हेस्टेक, और बिल्कुल घास के ऊंचे ढेर की तरह जो दीवार है यार्ड की वो भी बहुत ऊंची है। यस, इवांस वाज एज सेफ एज हाउसेस। और उसके बाद इवांस के बारे में बात की जाती है क्या कि इवांस जो है वो बिल्कुल उतना ही सुरक्षित था जितना अपने घर पर। यानी कि यहाँ पर इवांस को कोई भी जो है वहां से भागने की अगर वो कोशिश भी करेगा तो आज भाग नहीं पाएगा। Anyway, it would not be any trouble to all the receiver turn on for the next couple of hours or so. और दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो किस चीज के लिए कि अगले 2 घंटे तक रिसीवर जो है वो खुला रहना कोई मुश्किल नहीं था। यानी कि 2 घंटे आराम से रिसीवर जो है वो चल सकता था और सारा जो भी वहां पे सेल में डिस्कशन होगा वो गवर्नर आराम से उस पर नजर बनाए रख सकता था। Next, it was not as if there was going to be anything to listen to, wasn't it? और उसके बाद कहा जाता है क्या कि अन्य बातों के अलावा जो इन्विजिलेटर है उसका कर्तव्य है क्या कि पूरी तरह से वहां पे शांति बनाए रखना। नेक्स्ट, ड्यूटी was to ensure that the strictest silence was observed, but still that the little nagging doubt. nagging means क्या होता है? तो nagging means यहाँ पे है nagging doubt, little doubt might Evans try to take advantage of McClary. और देखिए ऐसे वो कहते हैं कि बहुत ही जो है कम संभावना होती है। किसकी कम संभावना होती है? कि इवांस जो है वो मैक्लरी से फायदा उठाने की कोशिश करे। नेक्स्ट, गेट हिम टू स्मगल इन ए चीजल और टू और ए रॉप लेडर, और या हो सकता है क्या कि उसके द्वारा कोई छीनी, कोई रस्सी, सीढ़ी या फिर कोई दूसरी चीज जो है वो अंदर मंगवाए गए हों। किसके द्वारा? इवांस के द्वारा। और किसके थ्रू? मैक्लरी के थ्रू। ऐसा अनुमान जो है वो लगाया जा सकता था। किसके लिए? इवांस के लिए। नेक्स्ट, द गवर्नर सेट अप शार्पली। जो गवर्नर है वो पूरी तरह से चौकन्ना होकर वहां पे बैठा होता है। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग, सब कुछ यहाँ तक बिल्कुल क्या सही चल रहा था एकदम से। और गेट रिड ऑफ पोटेंशियल वेपन। पोटेंशियल वेपन मीन्स क्या होता है? तो पोटेंशियल वेपन होते हैं क्या? जो खतरनाक हथियार होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल वेपन्स। पोटेंशियल वैसे यहाँ पे क्या है? लाइकली, यानी कि संभावित ऐसे हथियार वहां पे हो सकते हैं, ऐसी संभावना की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। दैट इवांस कुड यूज्ड, जिसको इवांस जो है वो इस्तेमाल कर सकता था। बट व्हाट अबाउट मैक्लरी? लेकिन मैक्लरी के बारे में क्या कहा जाए? व्हाट इफ क्वाइट अनविटिंगली? अनविटिंगली मीन्स क्या होता है? तो अनविटिंगली मीन्स होता है फुलिशली, कि क्या वो मूर्खता से साथ देगा किसका? इवांस का। नेक्स्ट,
jackknife perhaps, and what if Evans held him hostage with such a weapon? जैकनाइफ क्या होता है? ए नाइफ विद अ ब्लेड, तो उसको हम बोलते हैं जैकनाइफ. एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड हिम हॉस्टेज? हॉस्टेज मीन्स क्या होता है? केप्ट एज अ प्रिजनर बाय द एनिमी, कि हो सकता है कि शायद उसके पास कोई, इवांस के पास में कोई जैक नाइफ हो, ब्लेड वाला चाकू हो, या और क्या होगा यदि इवांस इस तरह के हथियार लेकर मैक्लेरी को बंदी बना ले. ऐसे विचार गवर्नर के दिमाग में आते हैं. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, तभी गवर्नर जो है वो फोन के लिए पहुंचता है. इट वॉज 9:12 AM, उस समय 9:12 हुए होते हैं सुबह के. द एग्जामिन एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन व्हेन जैक्सन केम एंड शाउटेड टू मैक्लेरी थ्रू द सेल डोर. कि ये बात उस समय की होती है जब जो एग्जामिन यानी कि इवांस और इन्विजिलेटर यानी कि कौन यहाँ पे, मैक्लेरी, दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है. किसके द्वारा? स्टीफेंस के द्वारा. और जैक्सन वापस आता है और कोठरी के दरवाजे पर आकर जो है वो मैक्लेरी को बोलता है, क्या कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट्स, यू टू स्टीफेंस. और उसके बाद इवांस जो वहां पे बैठा हुआ है, मैक्लेरी वहां पे बैठा हुआ है, स्टीफन अंदर है, और तभी जो जैक्सन है वो वहां पे आता है और मैक्लेरी को कहता है कि प्लीज सर आप 1 मिनट के लिए बाहर आ जाइए, और स्टीफन तुम भी. ऐसा वो जैक्सन वहां पे आके बोलता है. Jackson quickly explained the governor's worries, and McClary patiently held out his arms at shoulder level with. जैक्सन जो है वो जल्दी से फटाफट से गवर्नर की जो चिंता है उसको बताता है. किसे? मैक्लेरी के सामने, और किसके सामने? कि जो है स्टीफन के सामने. और मैक्लेरी जो है वो बड़े ही धैर्य से क्या करता है, कंधों पर से अपने हाथ आगे उसने ऊपर किए. नेक्स्ट, जैक्सन लाइटली फ्रिक्स्ड हिज क्लॉथ्स. फ्रिस्क्ड मीन्स क्या होता है? तो फ्रिस्क्ड मीन्स होता है जर्कड. अब जैक्सन जो है वो क्या करता है कि धीरे धीरे उसके कपड़ों की तलाशी ले रहा होता है. जैक्सन कौन? जैक्सन किसके कपड़ों की? मैक्लेरी के कपड़ों की. जहां समथिंग हार्ड देयर हेयर सर. और जैक्सन जैसे ही मैक्लेरी के कपड़ों की तलाशी लेता है तो तभी जो जैक्सन है वो कहता है कि सर यहाँ पे मुझे कुछ हार्ड जो है वो लग रहा है. माँ रीडिंग ग्लासेस, रिप्लाइड मैक्लेरी लुकिंग डाउन. और MA लिखा हुआ है, इट मीन्स माई रीडिंग ग्लासेस. की जो मैक्लेरी है वो कहता है कि मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं, और लुकिंग डाउन एट द स्पेक्स केस. और तुम देख सकते हो कि मेरे चश्मों का जो डब्बा है वो यहाँ पे रखा हुआ है. जैक्सन क्विकली reassured him and bending down on the landing thumb flicked the catches on the suitcase. जैक्सन जो है उसने प्रत्येक लिफाफे को वहां से उठाया. बैंडिंग डाउन, जैक्सन जो है वो जल्दी से रीअश्योर करते हुए किसको? मैक्लेरी को झुकता है. और लैंडिंग थंब फ्लिकर्ड कैचेस ऑन द सूटकेस. और फिर उसके अंदर सूटकेस के अंदर जो भी सामान रखा हुआ था उसको एक एक करके ध्यान से उसको टटोलना शुरू कर देता है. क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मैक्लेरी पे भी डाउट है कि कहीं वो इवांस के लिए क्या ना ले आए, कुछ इस तरह का सामान ना ले आए जो कि उनको नुकसान पहुंचाए. नेक्स्ट, picked up each envelope in turn, carefully passed his palm along their surfaces. और उसके बाद वो हर एनवलप को निकालता है एक एक करके. नेक्स्ट उसके बाद बड़ी सावधानी से उनके ऊपर पाल्म का मतलब होता है हथेली घुमा के उनके ऊपर से देखता है. और एंड सीम्ड सेटिस्फाई, और उसके बाद ऐसा लगता है मानो कि जैक्सन पूरी तरह से संतुष्ट हो गया है. मीन्स उसको किसी तरह का कोई डाउट अभी बाकी नहीं है. ही रिफर्ड क्यूरियसली. रिफर्ड का मीन्स क्या होता है? तो रिफर्ड मीन्स होता है क्विकली टर्न ओवर द पेजेस, जल्दी से पेजों को पलटना. एंड
रिफर्ड क्यूरियसली, क्यूरियसली मीन्स होता है क्या, कैजुअली, यानी कि बिल्कुल सामान्य रूप से, और थ्रो ए फ्यू पेजेस ऑफ हॉली रिट एंड वैगली शुक द चर्च टाइम्स। और उसके बाद जो जैक्सन है वो आगे क्या करता है कि जल्दी जल्दी से बाइबल के कुछ पेज वो पलटता है और हल्के से द चर्च टाइम को जो है इस तरह से, जैसे बुक को हम निकाल के देखते हैं कि कुछ उसमें होगा तो गिर जाएगा, इस तरह से वो उस बुक को एकदम से इस तरह से घुमा के देखता है। और ऑल राइट सो फार, और उसके बाद उसने कहा कि अब तक तो सब ठीक है, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मैक्लेरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम सॉरली। अब सॉरली मीन्स क्या होता है, बैडली, कि जैक्सन जो है वो कहता है कि लेकिन सब यहाँ तक ठीक है, लेकिन एक चीज है जो कि जैक्सन को परेशान कर रही है, जो कि किसमें है, मैक्लेरी के सूटकेस में एक चीज है जो कि लगातार जैक्सन को परेशान कर रही है। डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव बॉट दिस? ही held up a smallish semi-inflated rubber ring, such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You thinking of going for a swim, sir? और उसके बाद जो जैक्सन है वो कहता है, डू यू माइंड टेलिंग मी, कि क्या आप मुझे इतना बताने का कष्ट करेंगे कि आप ये यहाँ पे क्यों लाए हैं? एंड उसके बाद आगे वो कहता है, He held up a smallish, smallish means क्या होता है, smallish means क्या होता है, छोटा, यानी कि इन साइज स्मॉल, तो एक छोटा सा सेमी इन्फ्लेटेड मीन्स क्या, हाफ फूलन, लगभग आधा फूला हुआ सा एक रबड़ का रिंग वहां से उठाता है और बोलता है कि सच एज ए यंग चाइल्ड, कि ये बस इतना है कि यानी कि ये जो छल्ला है, ये जो रिंग है, ये सिर्फ इतना है कि लगभग 12 इंच की कमर वाला बच्चा ही इसे जो है इसमें से फंसकर निकला हो, बस इतना सा जो रिंग है उसका हम कह सकते हैं पैरामीटर होता है। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम, सर, कि क्या आप तैरने जाने की सोच रहे हैं? जैसा कि हम जिसको तैरना नहीं आता है तो तैरने जाने से पहले जो एक रबड़ का रिंग पानी में लेके उतरते हैं, तो उस तरह का एक रिंग जो है वो सूटकेस में होता है। किसके सूटकेस में होता है? मैक्लेरी के सूटकेस में। और जैक्सन को यही बात परेशान करती है, इसलिए वो उससे पूछ लेता है क्या ये रिंग लेकर आप जो है वो स्विमिंग के लिए जाने वाले हैं? मैक्लेरी, हिथेरटो, amiable Damaker was slightly ruffled by the tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat shortly. Hitherto means क्या होता है? तो hitherto means होता है before this. Amiable means होता है friendly. Damer means होता है behavior. Ruffled means होता है disturbed. Next, प्लीजेंट्री मीन्स होता है कर्टसी। शॉर्ली मीन्स होता है क्या? बिटरली। और उसके बाद मैक्लेरी का अब तक का जो मधुर, जो प्लीजेंट, मजाक वाला अच्छा जो स्वभाव अभी तक बना हुआ था, वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है मैक्लेरी। क्यों? क्योंकि जैक्सन ने जिस तरह से जो है जिस तरह का बिहेवियर उसका था, जैक्सन का एक तरह से इस तरह का मजाक करने वाला, तो ये कहीं मैक्लेरी को पसंद नहीं आता और वो एकदम कड़वे शब्दों में उत्तर देता है। कौन? मैक्लेरी। इफ ये मस्ट नो आई सफर फ्रॉम द हेमरेड्स एंड व्हाट आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। और हेमरेड्स क्या होती है? पाइल्स, यानी कि जो बवासीर की बीमारी होती है उसको बोलते हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो यदि तुम्हारे लिए जानना इतना ही ज़रूरी है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे पायल्स नाम की बीमारी है और मैं जब भी कुछ समय के लिए बैठता हूँ तो मैं अपने इस रिंग को लेके बैठता हूँ, यानी कि इस रिंग के बिना मैं बैठ नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैं इसे अपने साथ में रखता हूँ। नेक्स्ट, वेरी सॉरी सर, आई डिड नॉट मीन टू the embarrassment was still raiding Jackson's cheeks when he was found the paper knife at the bottom of the case. उसके बाद जैक्सन जो है वो क्या कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, मेरा मतलब ये नहीं था, और
परेशानी अब भी जैक्सन के जो है गालों को पूरी तरह से लाल कर रही होती है। क्यों? क्योंकि जब कोई ऐसा बोल रहा होता है, चेक कर रहा होता है, तभी उसे एक पेपर नाइफ यानी कि पेपर काटने वाला चाकू जो है वो मिल जाता है किसके नीचे, बॉटम ऑफ द केस, सूटकेस के जो है बिल्कुल बॉटम में। आई थिंक आई हैड बेटर कीप दिस दो इफ यू डू नॉट माइंड, दैट इज दो। और उसके बाद जैक्सन जो है वो बोलता है क्या कि मेरे विचार में मैं इसे रख सकता हूँ, रख लूँ तो ठीक होगा, और जहाँ तक अगर आपकी बात है तो मुझे लगता है कि आपको इससे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इट वॉज 9:18 AM। उस समय पे लगभग 9:18 हो चुके होते हैं जिस समय पे ये बातें चल रही होती हैं सारी। बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन। तो ये पहले तो जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको करना है, इसका आंसर आपको लिखना है। It was clear the examination was going to be more than a little late in getting underway। और तभी क्या होता है कि उस समय पे 9:18 का समय हो चुका होता है और गवर्नर ने उनकी आवाजें फिर से सुनी और स्पष्ट किया कि जो एग्जाम है वो थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रही थी। मैक्लेरी यहाँ पे बोलता है यू विल गॉट ए वॉच, कि क्या तुम्हारे पास एक घड़ी है? इवांस कहता है यस सर। मैक्लेरी कहता है I will be getting ये when to start and again when we have 5 minutes left a right। कि उसके बाद मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर है वहाँ पे, तो वो इवांस को समझाता है कि देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब तुम्हें एग्जाम शुरू करना है और जब 5 मिनट रह जाएंगे तो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो तभी वहाँ पे सभी चुप हो जाते हैं। मैक्लेरी बोलता है देयर इज ए प्लेंटी मोर दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट, कि जहां तक अगर तुम्हारी बात है तो लिखने का एक कागज तुम्हारे लिए बहुत रहेगा। किसके लिए? अगर तुम्हें जरूरत है तो। मैक्लेरी कहता है नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर, कि अब तुम्हें क्या करना है, पेपर के ऊपर नाम लिखना है। क्या लिखना है? 0211 इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। मैक्लेरी उसको बताता है कि तुम्हें ये वाला कोड जो है वो पेपर के लेफ्ट कॉर्नर पे लिखना है। उसके बाद मैक्लेरी जो है कुछ चुप हो जाता है। इन द टॉप राइट कॉर्नर, इन द टॉप राइट कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313। और उसके बाद मैक्लेरी जो है वो कहता है कि तुम्हें जो है राइट हैंड कॉर्नर पे तुम्हें क्या लिखना है, नंबर लिखना है 313। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और बिल्कुल उसके नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, राइट योर सेंटर नंबर 271 ए राइट। और मैक्लेरी फिर उसे समझाता है कि तुम्हें 271 जो तुम्हारा सेंटर नंबर है वो तुम्हें लिखना है। मैक्लेरी इतना जो है वो समझाता है किसको? इवांस को समझाता है, लिखने के लिए बोलता है। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।